रानी न्यूना दे, जिसने सीधा सीधा आरोप पूर्णमल के ऊपर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि पूर्णमल ने रानी की बात को स्वीकार नहीं किया था। कह दिया कि तू मेरे धर्म की मां है, मैं तेरे प्रति इस तरह के ख्याल मन में ला भी नहीं सकता। लेकिन रानी ने तेरे चरित्र का ऐसा ढोंग बखेरा, ऐसा फैल रचाया कि राजा को अपनी बातों में उलझा करके, और राजा ने भी रानी की बातों में आकर के बेटे पूर्णमल को जल्लादों को सौंप दिया। पूर्णमल के लिए सजाए मौत दे दी। पूर्णमल को जब मौत की सजा दी गई तो पूर्णमल की जननी माता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है कि नहीं, मेरे बेटे पूर्णमल का कोई दोष नहीं है। राजा आप अनर्थ कर रहे हो। लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि रानी के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। रूपे शाह दीवान ने समझाया कि पूर्णमल इस तरह का कर्म नहीं कर सकता। पूर्णमल के लिए रानी झूठ बोल रही है। तो राजा ने रूपे शाह दीवान को भी धमका करके कह दिया कि मेरा जो हुक्म है, राजा होने के नाते न्याय कर रहा हूं, इस पूर्णमल को ले जाओ और इसका बियाबान जंगल में ले जाकर के कहीं कत्ल कर दो। जल्लाद पूर्णमल के शरीर को लेकर के गए, पूर्णमल को लेकर के गए, पूर्णमल के शरीर को काट करके उसको अधमरा करके कुएं के अंदर डाल दिया। पूर्णमल गुरु गोरखनाथ के वरदान से ही पैदा हुए थे राजा शालभान के घर में। पूर्णमल मरे नहीं, जीवित रहे। समय बीतता गया। बताते हैं कि पूर्णमल के शरीर को पड़े पड़े उस कुएं के अंदर 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में एक रोज गुरु गोरखनाथ का डेरा उस जंगल में आया। प्यास लगी, पानी लेने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा। तो जाकर के जैसे ही कुएं के अंदर पानी लेने के लिए झांकता है तो देखता है कि कुएं के अंदर तो कोई कटा हुआ इंसान पड़ा है। आकर के गुरु गोरखनाथ को बताया कि गुरुदेव, कुएं के अंदर एक कटा हुआ जीवित व्यक्ति पड़ा है। गुरु गोरखनाथ उस कुएं के पास में पहुंचे, पूर्णमल के कटे हुए शरीर को बाहर निकाला, कुछ दिन उसको अपने पास में रखा, उसका इलाज किया। जब वो ठीक हुए, होश में आए, तो पूछा कि तुम कौन हो? बताते पूर्णमल कि मत पूछो महाराज, राज मेरी रंजते भरी कहानी। मैं शालभान का पूर्णमल, मेरी शालकोट राजधानी। मैं शालकोट के राजा शालभान का बेटा हूं। मेरी जननी माता का नाम इंचरादे है। मेरी मौसी, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगा करके मेरा कत्ल करवा दिया, उसका नाम न्यूनादे है। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ और पूर्णमल के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। कैसे होते हैं सुनिए बना। तेरा कर दिया अमर क्या शरीर नीर तेरी। अच्छा, क्यों आंखों में आया तेरा कर दिया अमर शरीर नीर तेरी। क्यों आंखों में आया तेरा कर दिया अमर शरीर। करने में स्वतंत्र कर्म डोर हर के हाथ रही। जी चाहे जहां जा सकता है, रोने की क्या बात रही। जी चाहे जहां जा सकता है, रोने की क्या बात रही। यूं खोल के जो बात है गुरु, कहीं ना ठिकाना जग में, तुम ही पिता माते गुरु। माया के मेले में रड़ गया, पकड़ ले ओ हाथ गुरु। माया के मेले में रड़ गया, पकड़ ले ओ हाथ गुरु। घोर थारी शरणागत आन जान ज्ञान दो, कर दो छात्र
छाया, तेरा कर दिया हमारे शरीर। है बात बेटा, लगा भभूत भूत बन जागा, फूल जैसा गात बेटा, नहीं निभेगा साथ तेरा फकीरों के साथ बेटा, नहीं निभेगा साथ तेरा फकीरों के साथ बेटा। जीवन दान दे के खड़ा, जीवन दान दे के खड़ा, आगे ना बवाल करते, निमट जाता खेल सारा, जो ऐसा ना सवाल करते, पूर्ण मल को कहड़े कुएं से बचाने की टाल करते, पूर्ण मल को कहड़े कुएं से बचाने की टाल करते। और इस जीवन में महाराज आज में सब तारियां घबराया, तेरा कर दिया हमारे शरीर। मेरे आगे खड़ी कर दी भारी, आगे खड़ी कर दी भारी, समस्या गंभीर बेटा, साधना से काफी दिन में सधेगा शरीर बेटा, कई कई दिन तक भूखे प्यासे मरते हैं फकीर बेटा, कई कई दिन तक भूखे प्यासे मरते हैं फकीर बेटा। वेद महिमा गावे जग में, सीम ना असीम गुरु, 84 का रोग काटो आप ही हकीम गुरु, ज्ञान की तो भीख पड़ा चरणों में यतीम गुरु, ज्ञान की तो भीख पड़ा चरणों में यतीम गुरु। हो रे कटे जन्म जन्म के पाप, आप की जो सतगुरु फिर जा माया, तेरा कर दिया हमारे शरीर। हरि का बैराग बेटा, और सारी दुनिया राग, थोड़ी सी भूल में बेटा, डसले वे माया का नाग, थोड़ी सी भूल में बेटा, डसले वे माया का नाग। लट्टन सिंह लट्टन सिंह राज बल को भुला रहा बताओ गुरु, है बेड़ा मझधार पार, कृपा कर लगाओ गुरु, हाथ में तुम्हारे सारी समस्या मिटाओ गुरु, हाथ में तुम्हारे सारी समस्या मिटाओ गुरु। हो रे थी काफी दिन से आस दास का, कर दो मन का चाया,
तेरा कर दिया हमारे शरीर नीर तेरी तू आंखों में आया तेरा कर दिया